आज वाराणसी सीट से नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले। प्रधानमंत्री मोदी का जो नामांकन कार्यक्रम है उसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। 18 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, 36 से ज्यादा वीआईपीज रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत रहेंगे मौजूद और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे शामिल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह भी शामिल होने वाले हैं। मेरे सहयोगी आयुष इस वक्त फिलहाल वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कल भी वहां पर मौजूद थे आयुष, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद है। क्या खास तैयारियां की गई और कौन कौन आज शामिल होने वाला है? देखिए, इस वक्त हम अस्सी घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्सी घाट या दशाश्वमेध घाट आ सकते हैं। दोनों जगह पर तैयारियां की गई। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये जानकारी साझा नहीं की गई है कि पीएम स्पेसिफिक कहां पहुंचेंगे, लेकिन अस्सी घाट की तस्वीरें देखिए। और सुबह बनारस अपने आप में एक प्रसिद्ध पहलू है जो बनारस को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। ये शहर सुबह 6 बजे से पहले ही जाग चुका है और तमाम श्रद्धालु जो हैं आज गंगा में डुबकी इस वजह से भी लगा रहे हैं क्योंकि गंगा सप्तमी का त्यौहार है और दूसरी तरफ भजन का लगातार कार्यक्रम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 बजे घाट पहुंचेंगे, यहाँ गंगा स्नान करेंगे और फिर क्रूज के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे नमो घाट। नमो घाट से पीएम का काफिला पहुंचेगा काल भैरव मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, वहां खास पूजा अर्चना होगी और काल भैरव मंदिर में लगभग सुबह 10:15 पर प्रधानमंत्री की तरफ से पूजा अर्चना की जाएगी। ये तीसरा ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के दर पर मत्था टेकेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से नामांकन का जो पूरा कार्यक्रम है वो सुनिश्चित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किए जाने हैं और इस दौरान उनके 5 प्रस्तावक मौजूद रहेंगे, लेकिन बीजेपी से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रही है जहां 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र के और साथ ही एनडीए के भी तमाम बड़े घटक दलों के चेहरे दिखेंगे। मसलन बिहार से चिराग पासवान दिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से ओपी राजभर, जयंत चौधरी और डॉक्टर संजय निषाद जैसे चेहरे भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले। महिमा बड़ा मौका है। 2014, 2019, 2024 में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री ने पहले रोड शो किया, उसके बाद आज उनकी तरफ से नामांकन। आयुष, क्योंकि आप बता रहे हैं इससे पहले भी इस तरह से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रस्तावक होंगे आचार्य गणेश द्राविड़, सोमा घोष, प्रोफेसर सरोज जुड़ामणि और माझी समाज का प्रतिनिधि भी फिलहाल शामिल होने वाले हैं। तो 2014 और 19 की बात करें तो इस बार जो 2024 में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं उससे पहले एक बड़े शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। क्या अलग फिलहाल आप देख पा रहे हैं पिछली बार के नामांकन से? देखिए, आज नक्षत्र की बात की जाए तो पुष्य नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री ये नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलवार का दिन है और साथ ही बड़ा पहलू ये भी है कि आज गंगा सप्तमी और प्रधानमंत्री गंगा स्नान करने के बाद आज पहुंचेंगे नॉमिनेशन फाइल करने से शुभ माना जाता है। माना यह गया कि गंगा का अवतरण दिवस, गंगा माँ का अवतरण दिवस जो है वो आज ही शास्त्रों के हिसाब से हुआ था। भागीरथी जी जो अयोध्या के राजा थे उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी और इसके बाद माँ गंगा पृथ्वी पर आई, पापों का जो है एक तरह से ख़त्म किया। इस दिन का एक अलग महत्व है। महिमा अलग अलग मौक़ों पर प्रधानमंत्री ने जब 2019 में 2014 में नामांकन दाखिल किया था वो भी अलग अलग मुहूर्त थे, लेकिन इस बार मुहूर्त जो कहा जा रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही ये मुहूर्त तय किया है, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय की थी, मुहूर्त तय किया था। और आज भी ये पुष्य नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसे शुभ भी माना जाता है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान करेंगे गंगा सप्तमी के मौके पर और साथ ही क्रूज के माध्यम से यहाँ से पहुँचेंगे नमो घाट। दूसरा बड़ा पहलू ये भी है कि काल भैरव मंदिर में जाकर एक खास पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। कल भी जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए थे उस वक्त भी पीएम की तरफ से काशी विश्वनाथ का पंचामृत स्नान कराया गया था। तो पूजा अनुष्ठान जो हैं वो भी अपने आप में बहुत खास यहाँ पर दिख रहे हैं।
आयुष, इससे पहले भी हमने कई बार तस्वीरें देखी है कि प्रधानमंत्री मोदी बाबा महाकाल के, महादेव के सच्चे भक्त के तौर पर हमने कई तस्वीरें उनकी फिलहाल देखी जब वो गुफाओं में ध्यान लगाते हुए नजर आते हैं। आज भी फिलहाल ध्यान लगाने वाले हैं, ध्यान में लीन होने वाले, मगन होने वाले हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आज वहाँ से एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जिससे साफ तौर पर नजर आएगा कि पूरे वाराणसी में आज नमो नमो ही सुनाई देने वाला है। विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे इससे पहले, या फिर जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण उन्होंने किया था, तब किस तरह से उनकी तरफ से ये पूरा जो सनातन संस्कृति का एक रूप दिखता है उनके साथ ही, चाहे उनका वस्त्र हो, चाहे उनकी ध्यान साधना हो, चाहे उनके हाथों में जब की माला हो, ये तमाम पहलू दिखते हैं। एक बार फिर से हम गंगा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से गंगा जो अविरल रूप से इस वाराणसी में बहती है। वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच बसा ये शहर, और जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको एक अलग शांति जैसी छटा दिखेगी। और सुबह 6 बजे बहुत सारे शहरों में लोग उठते भी नहीं हैं, लेकिन ये शहर जागता हुआ शहर कहते हैं। आधी रात को भी अगर आप घाटों पर आएंगे तो इसी तरह से आपको यहाँ लोगों की भीड़ दिखेगी, आस्था दिखेगी। सुबह यहाँ गंगा सप्तमी के खास मौके पर आरती हुई, और उसके बाद अब जो है तमाम लोग गंगा दर्शन के लिए या तो बोट्स के जरिए आगे बढ़ रहे हैं या गंगा स्नान कर रहे हैं। कई खास श्रद्धालु भी और तमाम लोग इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के लिए, निहारने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दूसरे देशों से भी लोग पहुँचे हैं। कहीं योग हो रहा है, कहीं पर साधना हो रही है, तो कहीं पर इस समय भजन कीर्तन भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रंग में किस तरह से वाराणसी पूरा शहर जो रंगा हुआ है। 10 साल तक कार्यकाल उनका बतौर यहाँ सांसद रहा है और तीसरी बार वो कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से इलेक्शन। तो एक माना जा सकता है कि उसका असर भी है। और पूरा जो कल का हिस्सा था लंका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, वो भगवा रंग में दिख रहा था। चाहे दुकानें हो, चाहे रोड के किनारे अलग अलग जो मंच बनाए गए थे, वहाँ पर अगर देखा जाए महिमा, तो काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री के इस रोड शो में लोग शामिल हुए। और इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर में, दर्शन पूजन उन्होंने किए। एक अलग आस्था उनकी भगवान शिव में दिखती रही है। शिव साधक हैं वो, और शिव साधक भक्त हैं, शिव के मोदी बड़े भक्त हैं। चाहे केदारनाथ की और बात ऐसी की जाए, कई तस्वीरें हमने द्वारकापुरी की लगातार बात की देखी जाए। भी है। आपने गंगा जी के दर्शन भी फिलहाल हमें कराए। लौटेंगे आपके पास और फिर हम आपसे जानेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से आखिर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री मोदी, और उसी जगह पर हमारे दूसरे सहयोगी अवनीश श्रीवास्तव भी इस वक्त मौजूद है। अवनीश, आप जरा तस्वीरें दिखाएं कि वहाँ पर क्या इंतजाम, क्या तैयारियां की गई हैं। आप बिल्कुल महिमा, देखिए निश्चित तौर पे कि कल 13 तारीख को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य और दिव्य रोड शो का एक आयोजन किया गया था, ऐसे कड़ी में आज नरेंद्र मोदी आज नामांकन यानी कि अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उससे पहले वो 9 बजे दशाश्वमेध घाट पे जाएंगे, वहां पर स्नान करेंगे और मां गंगा का वो नमन करते हुए वो बाबा श्री काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे। वहां से अनुमति लेने के बाद वो इसी मार्ग से, मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये वही मार्ग है जहां बाबा श्री काल भैरव को दर्शन करने के बाद वो कलेक्ट्रेट यानी कि डीएम कार्यालय पर वहां पर जाकर अपने नॉमिनेशन को फाइल करेंगे, जिसको लेकर यहां पर काशी में पूरी तैयारियां कर ली गई है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर आने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आसाम, ये तमाम जो है कि मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रहेंगे। और बाबा श्री काल भैरव को लेकर यहाँ पर जो रूट मार्ग जो यहाँ पर जो तय किया गया है, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर जो लगा दी गई है कि किसी भी तरीके से जो यहाँ के जो लोग हैं और प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल होता है, जो एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अराजकता और कोई भी दिक्कत ना हो। ये वही मार्ग है। देखिए ये जो काशी विद्यापीठ और रेलवे स्टेशन का ये जो मार्ग है, इसी मार्ग से होते हुए नरेंद्र मोदी जाएंगे। सबसे पहले वो 9 बजे वो दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे और वहां पर वो स्नान ध्यान करेंगे। दरअसल आज एक मुख्य नक्षत्र भी है और आज गंगा स्नान का भी एक खास महत्व है,
तो यहाँ के जो आचार्य है, जो यहाँ के जो धर्मार्थ है, उनके नेतृत्व में वो वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद बाबा श्री काल भैरव से अनुमति लेंगे। दरअसल 2014 में भी जब वो वाराणसी में आए थे और यहाँ पर जब सांसदी का जब वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए थे, तो बाबा श्री काल भैरव यानी कि बाबा श्री काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, उनको काशी का एक सेनापति माना जाता है। तो वो सबसे पहले बाबा श्री काल भैरव का अनुमति लेने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। महिमा, बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हम तक पहुंचाई है। आप भी बने रहे हमारे साथ। देखिए, इसी के साथ साथ आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अयोध्या से रामलला की आरती फिलहाल शुरू हो चुकी है। हर दिन हम आपको प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन करवाते ही हैं और रामलला की आरती एक बार फिर से अयोध्या में शुरू हो चुकी है। वो तस्वीरें भी आप देख ही सकते हैं। अच्छा, आयुष चूंकि हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आयुष, इस वक्त एक ऐसी जगह पर फिलहाल आप मौजूद है जहां पर सुबह सुबह लोग दर्शन करने के लिए, गंगा जी की पूजा करने के लिए, और जो दृश्य सुबह सुबह सूर्योदय का खूबसूरत नजर आता है वो देखने के लिए बड़ा इंतजार करते हैं। एक तो आप ये बता दीजिए कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि वहां पर अभी भी काफी लोग इस वक्त मौजूद हैं, और दूसरा मैं चाहती हूँ फिर से आप वो तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए महिमा, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से गंगा का वायरल रूप जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घाट पर स्नान किया जाएगा, दर्शन के साथ ही वो ध्यान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से वो नमो घाट पर रवाना होंगे, जो नया घाट बनना है। और नमो घाट से ही पीएम का काफिला सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचेगा, जहां मनीष इस वक्त मौजूद हैं। और काल भैरव मंदिर में खास पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचेंगे। लेकिन उनके साथ एक बीजेपी का पूरा कुनबा होगा, एनडीए का पूरा कुनबा होगा। एक शक्ति प्रदर्शन का ये मौका है जहां पर एनडीए के तमाम घटक दल के नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि बिहार में सुशील मोदी की कल देर रात उनका निधन हुआ है, तो ऐसे में देखना होगा कि बिहार के जो घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान है, मांझी हैं, इनमें से कौन कौन से नेता पहुंचते हैं। लेकिन बाकी जो तमाम घटक दल हैं वो मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। खास करके यूपी से अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी, ओपी राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, ये तमाम एनडीए के साथी दल के नेता मौजूद रहेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पीएम के साथ लगातार मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसी तरह से तमाम एनडीए शासित राज्यों के सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। और 9 जो अभी हाल में इलेक्शंस हुए जिन 3 राज्यों के, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ के तीनों जो नए मुख्यमंत्री हैं, नए चेहरे हैं, वो भी आज इस नॉमिनेशन से पहले पीएम के साथ देखेंगे। हालांकि नॉमिनेशन फाइल करते वक्त 4 या 5 लोगों की इजाज़त होती है, तो उस समय पीएम के साथ उनके मुमकिन है कि प्रस्तावक ही मौजूद रहें। 1-2 लोगों को और वहाँ जाने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन ये माना होगा कि बीजेपी पूरी तरह से अपनी ताकत का इजहार भी यहाँ से कर रही है कि किस तरह से एनडीए का कुनबा जो है वो लगातार मजबूत हुआ है। महिमा, बिल्कुल, एनडीए का कुनबा भी मजबूत हुआ है और साथ ही साथ आज देखना होगा कि आखिर जनता कितना ज्यादा उत्सुक नजर आती है, क्योंकि तस्वीरें भाट 24 लगातार आप तक पहुंच भी रहा है। आयुष, अवनीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस वक्त लगातार अयोध्या से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी और वो तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। लेकिन आप सामने देख सकते हैं कि आरती शुरू हो चुकी है। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला की आरती, अयोध्या से सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार फिलहाल दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती। सबसे पहले यहाँ पर रामलला का श्रृंगार हर दिन किया जाता है और उसके बाद जैसे ही पर्दा हटता है तो आरती तुरंत शुरू कर दी जाती है। रामलला की आरती लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं भाट 24 पर। सुबह सुबह के समय आपको हम प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन इस वक्त करवा रहे हैं। भोर में रामलला के दर्शन आप कीजिए और 5 साल के बच्चे के रूप में रामलला जी विराजमान हैं और भव्य दिव्य आरती उनकी इस वक्त की जा रही है। और कुछ श्रद्धालु जो सुबह से लगातार लंबी लाइनों में लगे होते हैं, उनको भी रामलला के दर्शन के लिए फिलहाल मौका मिल जाता है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाई रहे हैं। लेकिन आज वाराणसी से कुछ खास तस्वीरें भी आपसे कुछ ही देर बाद सामने आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अवनीश, सबसे बड़ी बात कि जो खास दिव्य भव्य तस्वीरें आएंगी वो तो भाट 24 दिखाएगा। लेकिन आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद है, कल भी आपने तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाई। आखिर वाराणसी की जनता कितना ज्यादा खुश, कितना ज्यादा उत्सुक और कितनी ज्यादा भावुक? देखिए महिमा, निश्चित तौर पे जो बनारस की जो जनता है
वो हमेशा से मोदी जी को लेकर भावुक भी रही है और उत्साह भी उनके अंदर देखने को मिला है। जब 2019 में, जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब पहली बार जब बनारस से जब अपने सांसद का जब यहाँ पर पर्चा दाखिल किए थे और यहाँ से जब चुनाव लड़े थे, उस बीच जब मोदी की जब लहर हुई थी, लहर चली थी, तो उस दौरान भी जो है कि ये नारा पाया गया था कि हर हर मोदी और घर घर मोदी। ये बनारस से ये नारा का आगाज हुआ था और उसी आगाज को लेकर आज 2024 में भी कल जिस तरीके से मेगा शो देखने को मिला था कि लंका के बीएचयू पे मदन मोहन मालवीय जी का माल्यार्पण करने के बाद जो 6 किलोमीटर का जो रोड शो था, वो भव्य दिव्य नजारा साफ तौर पे आपको बनारस के जनता के अंदर देखने को मिला था। वही नजारा आज जो है कि बनारस की जनता में भी आपको देखने को साफ तौर पे मिलेगा और ये बनारस ही नहीं पूरा देश देखेगा। और तमाम जो यहाँ पर जो तैयारियां की गई है, जो यहाँ पर जो जनता में जो उत्साह है और बनारस को जिस तरीके जो दुल्हन की तरह जो सजाया गया है, पूरा बनारस मोदीमय है, तो साफ तौर पे ये उत्साह अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने सांसद के लिए, बनारस की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है। जी महिमा। ठीक है अवनीश, क्योंकि आयुष आप भी वहां पर लगातार मौजूद ही हैं, कल आपने भी तस्वीरें दिखाई थी, कुछ ऐसी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से, या फिर हम देखते हैं कि जब वो रोड शो करते हैं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा भावुक नजर आ रही थी। एक महिला हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचते रोते हुए नजर आती, प्रधानमंत्री मोदी उसके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि खूब विकास भी किया इस क्षेत्र का, इस लोकसभा क्षेत्र का, और इसके अलावा कई बड़ी सौगात भी लोगों को दी। बेशक इसमें भैया लगातार जो 10 साल का पीएम का कार्यकाल रहा, उसमें सबसे बड़ा पहलू वो विकास की बुनियाद थी, जिसकी नींव प्रधानमंत्री ने की और उसके बाद उसकी इमारत भी उन्होंने यही रखी। चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट हो, जिसको लेकर उन्होंने एक सपना देखा था, तो विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर ऐसा बने जहाँ गंगा से लोग बाबा विश्वनाथ तक पहुँचें और उसके बाद उनको जल अर्पित कर सकें। पीएम ने एक सपना देखा था, एक विजन था, और माना जाता है कि जब अहिल्याबाई होलकर थी महारानी इंदौर की, उस वक्त होलकर साम्राज्य जब हुआ करता था, उस वक्त इसी तरह से ये वाराणसी था जहाँ लोग सीधे घाट से बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचा करते थे। उसको साकार करके उन्होंने दिखाया, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा संपन्न करवाया। इसके अलावा पूरा जो वाराणसी का अलग अलग हिस्से हैं, वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में एक नया आयाम स्थापित किया गया। चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात कही जाए हो, जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर दिया गया है, सीवेज सिस्टम दिया गया वाराणसी को, घाटों की सफाई सुबह की 6 बजे से ही हो रही है। अगर हम दिखा सके दर्शकों को, देखिए किस तरह से एक नया जो कल्चर है वो बनारस में दिखा, जहाँ ईयरली फुटफॉल जो है वो कई गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 करोड़ लोग जो हैं वो पिछले साल पहुँचे। समझ सकते हैं आप कितने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बनारस में लगातार दिखता रहा है। और न सिर्फ वाराणसी बल्कि इसमें अयोध्या भी है, लेकिन वाराणसी शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अगर कहीं पर पर्यटक पहुंचते हैं तो वो आगरा नहीं पहुंचते, दूसरे शहरों में नहीं पहुंचते, बल्कि वाराणसी में पहुंचते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही है जो बतौर सांसद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया है। चाहे वो घाटों के जीर्णोद्धार की बात की जाए, नए घाट बनाने की बात की जाए, यहाँ पर गंगा में क्रूज की सुविधाएं शुरू की गई, अलकनंदा क्रूज दिया गया, एक और क्रूज को लेकर भी लगातार काम दिखा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर काशी के जो वासी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर करोड़ों की संख्या में लोग वाराणसी पहुँच रहे हैं तो इससे उनका विकास हो रहा है, इससे उनको रेवेन्यू मिल रहा है। इसके अलावा अगर सड़कें अच्छी हैं तो इससे उनके लिए सहूलियत मिल रही है। और बदलती हुई काशी को न सिर्फ काशी वासियों ने देखा, बल्कि जो श्रद्धालु वक्त पर पहुंचते रहे, उनकी तरफ से भी ये बातें कही गई हैं कि किस तरह से बनारस की बदलती तस्वीर की वजह से वो भी खुश हैं। बदलाव को उन्होंने भी महसूस किया है। ये ऐसा बदलाव था जिसको लेकर लगातार काम किया गया, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आयुष बार कहते हैं कि ये बदलती हुई काशी है, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, और इसलिए जनता उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी देखते हैं हम कि महसूस करते हुए नज़र आती है। अच्छा आयुष, आपके आसपास मुझे कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, भले वो पर्यटक हों या फिर वहाँ के स्थानीय लोग हों। मैं चाहती हूँ कि आप एक रिएक्शन उन लोगों से भी लीजिए आज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं आज, तो उससे पहले वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है इन चुनावों को लेकर, कुछ भी वो कहना चाहें तो। बिल्कुल, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप लोग? लोकल हैं आप लोग? बनारस के? बनारस के आप?
आवाज कहाँ आएगी? आवाज कहाँ आएगी? आएगी आवाज। आज पीएम नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, नामांकन दाखिल करने वाले हैं। काशी वासी के नाते कितना बदलाव देखा आपने? देखिए, बहुत बदलाव देखा, इतना बदलाव देखा। मैं बहुत पहले अपने बचपन में यहाँ आता था, यहाँ पूरा खेत था, यहाँ कोई घाट वोट नहीं था। उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ, मोदी जी आए, पहले घाट तो बन गया। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो देख रहे हैं पत्थर उत्तर ये सब लगा है, ये सब मोदी जी के आने के बाद लगा है। घाटों भी स्पेशल सफाई, आप देखिए कूड़ा नहीं पाएंगे। और इतना बदलाव, कोई क्राइम, पूरा शहर एकदम चमक गया। वरना आप जो है शहर में चलना मुश्किल था, इतनी चौड़ी सड़कें हो गई, लोग हो गए, मतलब यहाँ का संस्कृति ही बदल दिया उन्होंने। हम लोग एकदम बदल गए। जो बनारसी होते हैं ना, यहाँ जाके पान खाक थूक देते हैं, कड़े पेशाब कर देते हैं, वो सब चीज़ें दूर हो गई। यहाँ के लोग एकदम टोक्यो जैसे व्यवहार करने लगे, 70% लोग। तो मोदी के आने से लोगों का मन बदल गया, लोगों के विचार बदल गए, लोगों की सोच बदल गई, और शहर तो बदला ही बदला है। अब देखिए रोपवे वगैरह आ रहा, हम लोग तो रोपवे के सपना देखते थे, जब कभी जाते थे मसूरी, अरे रोपवे रोपवे रोपवे, वो हमारे शहर में आ गया रोपवे। क्या कुछ नहीं दिया मोदी ने, बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि हम लोग तो बहुत चक्का है। तो ये सुना महिमा, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा मोदी ने किया, ऐसा लोगों को कहना है। आप लोग मैम कहाँ से हैं? हेलो। हाँ, क्या बदलाव काशी में देख रही हैं आप? बदलाव हम लोग तो करीब 15 साल से है, और काशी में एक मतलब समझिए कि एक उच्च स्तरीय विकास हुआ है। या रोड हो या घाट हो, यही 10 साल पहले हम लोग आए थे तो क्या 80 ऐसा ही था, मतलब दलदल और मिट्टी, कुछ नहीं। और यहाँ जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कितने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप कहिए कि मोदी जी ने बनारस को बनारस ही बना दिया, विश्व पटल मंच पे ले आके रख दिया है। मैं सुना आपने ये बदलाव, जैसा बनारस पढ़ा करते थे वैसा बनारस अब हम देख पा रहे हैं। ये वो बदलाव है जिसका जिक्र यहाँ के वासी कर रहे हैं, जो काशी में लोग रह रहे हैं। और इस समय संगीत से सुबह की शुरुआत होती है, बनारस की संगीत और भजन से शुरुआत हो रही है। लेकिन तमाम लोग जो हैं, कोई साधना कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई संगीत सुनने के लिए आया है। लेकिन उनकी तरफ से बदलाव महसूस किया गया, जो बदलाव जिन अपेक्षाओं पर इसके पहले के सांसद, या यूँ कहा जाए कि जो भी जनप्रतिनिधि थे, उस तरह से खरे नहीं उतरे, या जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन पीएम ने इतना करके दिया कि जिसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे यहाँ के लोग। आप सुनिए कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम शिमला मसूरी जाते थे, वहाँ रोपवे देखा करते थे, लेकिन वो रोपवे अब वाराणसी में होगा। ये बदलाव है कि बड़े बड़े शहरों की जो सुविधाएं थी वो वाराणसी वासियों को अब मैसर हो रही हैं। बिल्कुल, और इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, खुश भी नज़र आ रहे हैं। और आज देखिए कार्यक्रम की शुरुआत तब से कुछ ही घंटों में हम कह सकते हैं कि होने वाली है। सबसे पहले आपने बताया कि वो स्नान करते हुए नजर आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद नामांकन अपना वो दाखिल फिलहाल करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ एक बार आप समय बताएं कि नामांकन कितने बजे के करीब वो दाखिल करते हुए नजर आएंगे आज? देखिए महिमा, नामांकन का वक्त 11:40 का एक पुष्य नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, जैसा अवनीश लगातार बता भी रहे हैं, वहां पर भी तैयारियां की गई है। और ख़ास वक्त इसी वजह से तय किया गया है क्योंकि आज गंगा सप्तमी का दिन है, मंगलवार का दिन है, और नक्षत्र उसमें ख़ास मायने रखते हैं। और जिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और मुहूर्त तय किया था, उन्हीं की तरफ से ये वक्त दरअसल तय किया गया है ताकि इस खास मुहूर्त में प्रधानमंत्री शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल कर सकें। और वक्त होगा 11:40। पीएम 11:40 पर अपने नामांकन पत्र जो है उसको दाखिल करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां बीजेपी के वो कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। हालांकि एक दौर की बैठक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 2 दिन पहले यहां पर ली जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री एक सांसद के तौर पर भी यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। और बेहद अहम है, ये वही कार्यकर्ता हैं जो मोदी के लिए काशी को काशी बनाते हैं। उनका संसदीय क्षेत्र जो है पीएम ने अब तक लगभग 48 दौरे किए हैं। इसके साथ ही ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं ये ज़मीन पर मौजूद रहते हैं, बीजेपी संगठन का काम देखते हैं, उनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। जो टारगेट दिया गया है अलग अलग बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को कि एक बूथ पर 370 वोट और जोड़ा जाए, ये चीज़ें वहाँ पर दोहराई जाएंगी। जो बूथ्स हैं उनको अलग अलग ग्रेडेशन किया गया है, ए ग्रेड के बूथ, बी ग्रेड के बूथ, सी ग्रेड के बूथ, डी ग्रेड के बूथ। ए ग्रेड का वो बूथ जहां पर बीजेपी लगातार जीतती रही है, वहां पर टारगेट ये दिया गया है कि ए ग्रेड के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वो सुबह 10 बजे तक अपने तमाम वोटर्स को
लेकर पहुंचे, बूथ पर वोट डलवाएं गर्मी पड़ने से पहले। एक बड़ी चिंता तमाम राजनीतिक दलों की ये है कि गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से वोटिंग टर्नआउट जो है वो लगातार कम हो रहा है। तो एक बड़ा ये चैलेंज होगा। बी ग्रेड के वो बूथ जहां बीजेपी जीतती तो रही है, लेकिन संभावनाएं अगर वहाँ कोई चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है तो उसको लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सी और डी ग्रेड के वो बूथ हैं जहां पर बीजेपी या तो लंबे वक्त से जीत नहीं पा रही है या वहां पर हार का सामना करना पड़ रहा है या कभी जीत नहीं पाई। ऐसे बूथ को डी ग्रेड में रखा गया। वहां पर कार्यकर्ताओं को अलग तरह से जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को, काशी की उपलब्धियों को उन लोगों तक पहुंचा सके और उनके आधार पर भी वोटर जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे, वोट कास्ट करें। 1 जून को आखिरी फेज में पूर्वांचल के इस हिस्से में गोरखपुर से लेकर बनारस तक वोटिंग होनी है और यही वजह है कि पीएम की तरफ से तमाम बातें जो हैं कार्यकर्ताओं तक आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कही जा सकती हैं। एक और पहलू ये है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी इसी प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में बना। तमाम ऐसी चीज़ें हैं वाराणसी में है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो इन 10 सालों में हुई है महिमा। बिल्कुल, और विकास की कह सकते हैं कि इबारत लिखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, तस्वीरें आपने दिखाई। आयुष, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स और तस्वीरों के लिए फिलहाल, क्योंकि आज दिन भर में बहुत खास तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी।